नमस्कार और एलोन मस्क के मंगल मिशन पर हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। एलोन मस्क स्पेसएक्स के संस्थापक और सीईओ हैं, जो एक निजी अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी है जो कई वर्षों से मानव को मंगल ग्रह पर भेजने पर काम कर रही है। इस वीडियो में हम एलोन मस्क के मंगल मिशन के विवरण, इसके उद्देश्यों, समयरेखा और चुनौतियों का पता लगाएंगे। हम मंगल ग्रह पर मानव बस्ती स्थापित करने के संभावित लाभों और अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य के लिए इसका क्या अर्थ हो सकता है पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आइए शुरू करें। एलोन मस्क के मंगल मिशन का प्राथमिक उद्देश्य मंगल ग्रह पर स्थायी मानव बस्ती स्थापित करना है। मस्क अगले 50 से 100 वर्षों में मंगल ग्रह पर रहने वाले 10 लाख लोगों के साथ एक आत्मनिर्भर सभ्यता की कल्पना करता है। इस बस्ती का उद्देश्य मानवता को एक बहुग्रही प्रजाति बनाना है। पृथ्वी आधारित तबाही की स्थिति में हमारे जीवित रहने की संभावना को बढ़ाएगी। मंगल मिशन का द्वितीय उद्देश्य ग्रह का पता लगाना और इसके भूविज्ञान, जलवायु और जीवन की क्षमता को बेहतर ढंग से समझने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान करना है। मस्क मंगल मिशन एक बहुचरणीय प्रक्रिया है जिसमें कई अंतरिक्ष यान लॉन्च, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और मानव मिशन शामिल हैं। इस प्रक्रिया में पहला कदम स्टारशिप अंतरिक्ष यान को विकसित और लॉन्च करना है, जिसे लोगों और कार्गो को मंगल ग्रह पर ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। एक पूर्ण प्रयोज्य अंतरिक्ष यान है जो 100 लोगों तक ले जा सकता है और ये स्पेसएक्स द्वारा विकसित रैप्टर इंजन द्वारा संचालित है। अगला कदम मंगल ग्रह पर प्रणोदक उत्पादन संयंत्र विकसित करना है, जो मंगल ग्रह पर उतरने के बाद स्टारशिप को पृथ्वी पर लौटने में सक्षम करेगा। रॉकेट ईंधन का उत्पादन करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे स्थानीय संसाधनों का उपयोग करेगा। मंगल ग्रह के लिए पहला मानवयुक्त मिशन 2025 के मध्य में होने की उम्मीद है। एक आधार स्थापित करने और एक आत्मनिर्भर बस्ती का निर्माण शुरू करने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम को मंगल ग्रह पर भेजना शामिल होगा। मंगल ग्रह पर कई साल बिताएगा, वैज्ञानिक अनुसंधान करेगा और भविष्य के मिशनों का समर्थन करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास करेगा। अगला कदम बस्ती का विस्तार करने और अधिक संसाधनों और उपकरणों को लाने के लिए मंगल ग्रह पर अतिरिक्त चालक दल मिशन भेजना होगा। अंतिम लक्ष्य अगले कुछ दशकों में मंगल ग्रह पर एक संपन्न आत्मनिर्भर शहर स्थापित करना है। एलोन मस्क के मंगल मिशन को तकनीकी, वित्तीय और तार्किक बाधाओं सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे एक स्टारशिप अंतरिक्ष यान और रैप्टर इंजन का विकास करना है, जो मिशन के प्रमुख घटक हैं। स्पेसएक्स टेक्सास में स्टारशिप प्रोटोटाइप का परीक्षण कर रहा है, लेकिन परीक्षण प्रक्रिया के दौरान इसे कई असफलताओं और विस्फोटों का सामना करना पड़ा है। कि स्टारशिप का विकास अनुमान से अधिक कठिन रहा है, लेकिन वह आशावादी है कि अंतरिक्ष यान 2025 के मध्य में मंगल ग्रह के लिए अपने पहले मानवीय मिशन के लिए तैयार हो जाएगा। एक अन्य चुनौती मिशन की लागत है, जिसका अनुमान प्रति प्रक्षेपण लगभग 10 बिलियन है और मिशन को पूरा करने के लिए आवश्यक धन को सुरक्षित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि मस्क का मानना है कि मिशन के लाभ इसकी लागत से अधिक हैं और कहा है कि वह इसे पूरा करने के लिए अपना खुद का पैसा निवेश करने को तैयार हैं। यात्रा की लंबी अवधि है, जिसमें कई महीने लगेंगे। अंतरिक्ष यात्रियों को ब्रह्मांडीय विकिरण के संपर्क में लाया जाएगा और उन्हें विस्तारित अवधि के लिए सीमित स्थान में रहने की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होगी। चुनौतियां हैं, जैसे कि मंगल पर उतरना, बुनियादी ढांचे का निर्माण करना और ग्रह पर जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक संसाधनों का उत्पादन करना। मंगल ग्रह पर मानव बस्ती स्थापित करने से मानवता को कई लाभ हो सकते हैं। है कि ये पृथ्वी आधारित तबाही की स्थिति में मानवता के लिए एक बैकअप योजना प्रदान कर सकता है। यदि पृथ्वी पर कोई विनाशकारी घटना घटित होती है, जैसे कि एक वैश्विक महामारी या एक प्राकृतिक आपदा, कॉलोनी मनुष्यों को जीवित रहने और पनपने के लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान कर सकती है। एक अन्य संभावित लाभ
अंतरिक्ष अन्वेषण प्रौद्योगिकी की प्रगति है। मंगल ग्रह पर मानव बस्ती स्थापित करने के लिए आवश्यक तकनीक विकसित करने के लिए रॉकेट प्रणोदन उपयोग जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की आवश्यकता होगी। ये प्रगति नवाचारों और सफलताओं को जन्म दे सकती हैं, जिनके अनुप्रयोग अंतरिक्ष अन्वेषण से परे हो सकते हैं। एक मंगल समझौता वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक मंच के रूप में भी काम कर सकता है। इतिहास और भूविज्ञान पृथ्वी से अलग है और इसका अध्ययन करने से वैज्ञानिकों को हमारे सौर मंडल और जीवन की उत्पत्ति को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है। कठोर परिस्थितियां नई तकनीकों और जीवन समर्थन प्रणालियों के दृष्टिकोण के लिए एक परीक्षण आधार प्रदान कर सकती हैं, जिसमें अंतरिक्ष अन्वेषण और यहां तक कि स्थलीय उपयोग के लिए अनुप्रयोग हो सकते हैं। मूल्यवान वैज्ञानिक अनुसंधान करने और भविष्य की पीढ़ियों को अंतरिक्ष अन्वेषण करने के लिए प्रेरित करने की स्थिति में जीवित रहने की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। जबकि मिशन तकनीकी, वित्तीय और तार्किक बाधाओं सहित कई चुनौतियों का सामना करता है, एलोन मस्क अपनी संभावनाओं के बारे में आशावादी रहता है और हम ये देखने के लिए उत्सुक हैं कि आने वाले वर्षों में मिशन कैसे सामने आता है। देखने के लिए धन्यवाद।